राजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद स्वामी। हालेलुया रब्बी, हालेलुया। धन्यवाद स्वामी यीशु राजा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए यीशु राजा, तेरे आगमन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। यू गिव अस विक्ट्री लॉर्ड जीसस, यू गिव अस विक्ट्री। तू हमें जयवंत बनाता है पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते कि तू हमें जयवंत बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्वामी तेरा धन्यवाद। हालेलुया। ग्लोरियस लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा। इस अद्भुत सुबह के लिए पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे राजाओं के राजा। हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद। हालेलुया लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। सारी महिमा तुझे देते हैं यीशु राजा। हालेलुया। सारी महिमा तुझे देते, सारा आदर तुझे देते हैं यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। हे रब्बा तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड। सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए। वंडरफुल लॉर्ड, हालेलुया जीसस, हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम जीवित हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। प्रभु हम मिट नहीं गए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम बर्बाद नहीं हुए पिता परमेश्वर, हम लाश का ढेर नहीं बने, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद। हमारी गिनती पिता परमेश्वर मृतकों की पुस्तक में नहीं है, लेकिन जीवन पाने वालों की पुस्तक में है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट सराउंड एवरीवन हु इज जॉइनिंग। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं इस समय परमेश्वर के वचन के लिए, जो लोग जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर आज के दिन में, पवित्र आत्मा उनको घेर लीजिए जाकर के। होली स्पिरिट टेक कंट्रोल ऑफ एवरीवन। एक एक को घेर लीजिए पवित्र आत्मा, हर एक को घेर लीजिए। हालेलुया। द होली स्पिरिट शुड बी फेल्ट टुडे। आज पवित्र आत्मा महसूस होनी चाहिए। हालेलुया जीसस। आज पवित्र आत्मा महसूस होनी चाहिए, आज पवित्र आत्मा का महसूस होना चाहिए यीशु राजा। थैंक यू जीसस। आज पवित्र आत्मा महसूस हो सबको। हालेलुया जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। एंड इन सेकंड्स द स्पिरिट ऑफ गॉड विल ड्वेल। और कुछ ही क्षणों में परमेश्वर का आत्मा मंडराने लगेगा, मंडराने लगेगा, बहुतायत से मंडराएगा। बिलीव इट, द होली स्पिरिट इज गोइंग टू मूव इन योर फैमिली नाउ। पवित्र आत्मा आपके जीवन में, आपके परिवार के अंदर मंडराने वाला है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। आप अपने मित्रों को कह सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, उन्हें कॉल कर सकते हैं, उन्हें मैसेज कर सकते हैं। दे कैन ज्वाइन, यस, स्वर्गिक मन्ना ज्वाइन कर सकते हैं इस कार्यक्रम को। एंड दे विल बी ब्लेस्ड, दे विल बी ब्लेस्ड। हालेलुया। आई एश्योर यू एवरीवन विल बी ब्लेस्ड। आशीष मिलेगी, आशीष मिलेगी आपको। यस, हालेलुया रब्बी, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, तेरा धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें एक छोटी सी। प्रभु जी, सामर्थ्य परमेश्वर, आज के दिन को हम तेरे नाम में डेडिकेट करते हैं। अपने आप को, अपने जीवन को, अपने जीवन की हर कमी घटी को यीशु राजा दूर करना चाहते हैं। बड़े दर्शन में जीना चाहते हैं, आपकी राहों पर चलना चाहते हैं, आपके रास्ते पर चलना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आपके कारण जीना चाहते हैं, आपके लिए जीना चाहते हैं।
प्रभु हमने बहुत अपनी मर्जी करी, लेकिन पिता परमेश्वर अब हमारी दिल की तमन्ना यह है कि हम सिर्फ आपके लिए जिएं। प्रभु जी आप हमें आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए, हमसे बातचीत करें, हम पर दया करें, हम अपने कलाम के द्वारा पिता परमेश्वर हमसे बातचीत करें और आशीष दें। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ सके, ऐसी युक्ति करिए पिता परमेश्वर, हम इस लायक बन सके कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ सके, हमारे परिवार के बीच में पवित्र आत्मा बहुतायत से मंडराने पाए, बहुतायत से मंडराने पाए, थोड़ा नहीं लेकिन पवित्र आत्मा बहुतायत से मंडराने पाए। यीशु की कृपा हम सब पर हो, यीशु की भले नाम से कहते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी और फटाफट जुड़ते चले गए, शुरू होते ही हम आपका धन्यवाद करते हैं। मुझे मालूम है कुछ हमारे मित्र बहुत जल्दी फिर से जुड़ेंगे और अधिक जुड़ेंगे। आप अपने मित्रों को इस वक्त कह सकते हैं, हम इस गीत को गाने जा रहे हैं, सब लोग मिलकर के गाएंगे, आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। व्हेन यू विल बी सिंगिंग दिस सॉन्ग यू मस्ट रियलाइज, जब आप महसूस करेंगे, यू विल फील, यू विल एक्सपीरियंस द होली स्पिरिट अपॉन यू। आप महसूस करेंगे पवित्र आत्मा आपके ऊपर, हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आता है तो बाइबल बताती है कि मसीह की शांति तुम्हारे ऊपर आ जाती है। कुलुस्सियों 3:15 के अंदर लिखा हुआ है, और मसीह की शांति तुम्हारे दिलों पर राज्य करने पाए। मसीह की शांति आज के दिन में तुम्हारे दिलों पर राज्य करने पाए। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का वायदा है, हालेलुया। और जब तुम अपने यहोवा के सामने अपनी मन्नतों को पूरा करना, हालेलुया जीसस। तेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, ये जीवन को तू ही सजा, मेरे जीवन को तू ही चला। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। बाइबल कहती है व्हेन द स्पिरिट ऑफ गॉड कम्स, जब परमेश्वर का आत्मा आता है तुम्हारा नजरिया और तुम्हारी सोच बदल देता है। सो आस्क गॉड फॉर द होली स्पिरिट, परमेश्वर से पवित्र आत्मा की बात कहें, हालेलुया। वो तुम्हारी सोच और तुम्हारा नजरिया बदल देगा। मैं जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं। जीवन का क्या है भरोसा, सारा जहां जाऊं तो जाऊं कहाँ, तो जाऊं कहाँ। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, हालेलुया। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, हालेलुया। थैंक यू जीसस। As you come closer to God, He comes running to you. जैसे जैसे आप यीशु मसीह के पास आना शुरू करते हैं, वो दौड़ करके आपकी ओर आता है, वो दौड़ करके आता है। एक बार आप यीशु मसीह के पास आना शुरू करिए,
एक बार उसकी उपस्थिति में जाना शुरू करिए। ही विल कीप यू इन हिज प्रेजेंस। जीवन का तू ही सहारा, थक चुका हूं मैं। जीवन का तू ही सहारा, जीवन के सफर में जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। हालेलुया जीसस। तू ही बना मेरे जीवन को, तू ही चला पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। हालेलुया जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। We give you all the glory, Lord. We give you all the glory. We worship you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन की जोता हूँ मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। तेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। थैंक यू जीसस। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, तू ही मुझको चला। दिस इज अ प्रेयर टुडे। आज के दिन में ये एक प्रार्थना है। पवित्र आत्मा आ जाइए, हालेलुया, और मुझको चलाइए आकर के। अ क्वेश्चन अराइज टुडे। आज की सुबह में जो सवाल उठता है वो ये है कि आपकी जिंदगी को चला कौन रहा है? आपके जीवन रूपी जहाज का खेवनहारा कौन है? हु इज द कैप्टन ऑफ योर शिप? हु इज द कैप्टन ऑफ योर शिप? बाइबल कहती है कि कुछ लोगों के विश्वास की घटी के कारण जहाज डूबने लगता है। विश्वास रूपी जहाज डूबने लगता है। खुदा के कलाम में एक बहुत ही अच्छा हिस्सा पाया जाता है। योना नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि योना को परमेश्वर ने एक शहर के लिए भेजा कि तू वहां जा और वहां जाकर के मेरे वचन का प्रचार करना, और प्रचार तुझे तौबा करने का, पश्चाताप करने का है। अब योना नबी ने अपना दिमाग लगाया और दिमाग ये लगाया
इंग्लिश में उसको द बुक ऑफ जॉन बोलते हैं। तो दिमाग ये लगाया कि अरे वहां के लोगों को अगर मैंने पश्चाताप का समाचार बताया, रिपेंटेंस का समाचार बताया, तो वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। परमेश्वर ने नीनवे को जाने को कहा था, वो तर्शीश की ओर भाग गया और एक जहाज पर जाकर के चढ़ गया, पानी के जहाज पे। बड़ा आंधी तूफान आया, हिलोरें उठी, लोग घबरा गए। लोगों ने पूछा, भाई हमारे बीच में कोई पापी व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ गलत काम किया और वो हमारे जहाज पर आ गया और जहाज डूबने लगा है। कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारी जिंदगी का जहाज डूबने लगता है, वो हमें डुबो देते हैं, हमें एहसास नहीं होता, वो हमें डुबो देते हैं। वो हमारे ईमान को, हमारे विश्वास को, हमारे सारी चीजों को, हमारे रुपए पैसे को, हमारे परिवार को डुबो देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और वो हमारे साथ रहते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं, और हमें पता नहीं चलता कि हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है। लेकिन दे वर गुड पीपल। उस जहाज पे कुछ अच्छे लोग थे। उन्होंने कहा, हम प्रार्थना करेंगे और सबके नाम की लॉटरी डालेंगे, चिट्ठी डालेंगे, छोटी छोटी पर्ची डालेंगे। उन्होंने पर्ची डाली, परमेश्वर यहोवा पवित्र आत्मा ने कार्य किया और योना के नाम की पर्ची निकल गई। सारे के सारे कहने लगे, तू अपराध करके आया और हम सबकी जान पर आ गई है। कई बार एक व्यक्ति बहुत सारी लोगों की जान का खतरा बन जाता है। आज की तारीख में भी बताया जाता है कि अगर एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति बाजार में निकल जाए, लोगों से मिले, तो वो कम से कम 120 लोगों को कम से कम 120 लोगों को कोरोना फैला देता है। एक व्यक्ति कोरोना का 120 लोगों को। और यह भी मैं काफी पुरानी रिसर्च बता रहा हूं, यह पिछले साल की रिसर्च है। इस साल की रिसर्च का तो यह है कि अभी परसों आया है कि जो नया कोरोना मिला है वो 15 गुना ज्यादा तेजी से काम करता है और 48 घंटे जिंदगी देता नहीं है। अब नाव डूब रही है और वो सोच रहे हैं कि क्या करें। तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने कहा हम योना को अपने जहाज से हटाएंगे। दे टुक अ बोल्ड डिसीजन। कई बार हमें अपनी जिंदगी में एक बड़ा फैसला लेना होता है और परमेश्वर को नहीं छोड़ना। हम कई बार परमेश्वर से अपने रिश्तों के कारण समझौता कर लेते हैं, अपनों के कारण समझौता कर लेते हैं, अपनी औलाद के कारण, अपने मां बाप के कारण, अपने रिश्तेदारों के कारण, अपने किसी अजीज के कारण हम समझौते की जिंदगी जी रहे हैं और हमारी जिंदगी डूबती चली जा रही है। हम समझौते की जिंदगी जी रहे हैं और हमारा जीवन डूबता चला जा रहा है। लास्टली दे प्लान्ड, उन्होंने प्लान किया और योना को समुद्र में फेंक दिया। वो अलग कहानी है कि योना ने पश्चाताप किया। आफ्टर ऑल योना को पश्चाताप करना पड़ा। योना को पश्चाताप करना पड़ा। समुद्र में नहीं किया, पानी में नहीं किया, मछली के, मगरमच्छ के पेट में जाके किया। समुद्र में नहीं किया, यह ढिठाई की हद है। समुद्र में नहीं किया, मछली के पेट में जाके जब समझ में आ गया अब तो मौत के आगोश में आ गए हैं। कई बार हम पश्चाताप भी तब करते हैं जब हमें लगता है अब हम मौत के आगोश में आ चुके हैं, अब मौत के वश में आ चुके हैं। हम पश्चाताप, हम रिपेंटेंस उस समय तक नहीं करते। हम ढीठ और जिद्दी बन जाते हैं, और जब हम ढीठ और जिद्दी बन जाते हैं, जब हम ढिठाई पर उतर आते हैं, जब हम जिद्दपन पे उतर आते हैं, तो परमेश्वर की आशीष हमसे दूर हो जाती है। ही वॉज अ ब्लेसेड मैन बट ही सिन्ड। उसने परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने का गुनाह किया। परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर ना जाकर के अपने दिमाग को लगा दिया,
इंस्टेड ऑफ मूविंग इन द स्पिरिट ऑफ गॉड, इसके पहले कि वो पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलता, वो अपने दिमाग की अगुवाई में चलने लगा, वो अपने दिल की अगुवाई में चलने लगा। जब हम दिल और दिमाग लगा देते हैं और पवित्र आत्मा को पीछे कर देते हैं, अ क्रोकोडाइल कम्स इन अवर लाइफ। कोई बड़ा भयानक पीड़ा, कोई बड़ा भयानक जानवर, कोई बड़ी भयानक समस्या हमारी जिंदगी में आ जाती है, बिकॉज वी आर नॉट ऑन द वे गॉड टोल्ड अस। क्योंकि हम उस रास्ते पर नहीं है जो परमेश्वर, हम उस प्रोटोकॉल के अंदर नहीं है जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए थे। हम उन प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए थे। हम उस व्यवस्था के अंदर नहीं है जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई हुई है। हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, हम परमेश्वर के राज्य के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। कारण क्या है? हम क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्चियन हैं। हम ये कभी कह ही नहीं पाए कि हम सिटीजन ऑफ हेवन है, सिटीजन ऑफ हेवन। ये क्रिश्चियन बनना, ये ईसाई बनना, ये मसीह बनना और सिटीजन ऑफ हेवन बनना, स्वर्ग का नागरिक है हम। वी आर हियर ऑन अर्थ एज एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। बाइबल कहती है यू आर सो एज यू आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। सो जो जैसे तुम हो, तुम मसीह के राजदूत। मानो परमेश्वर तुम्हारे द्वारा बातचीत करता है, मानो परमेश्वर तुम्हारे द्वारा निवेदन करता है, मानो परमेश्वर दूसरों को तुम्हारे द्वारा समझाता है। तुम्हारे अंदर से परमेश्वर की आवाज निकलती है। यू आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, द होली स्पिरिट ड्वेल्स इन यू। तुम परमेश्वर का जीवित मंदिर हो, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा मंडराता है। सो यू आर द सिटीजन ऑफ हेवनली किंगडम। तुम स्वर्ग के राज्य के नागरिक हो। ये नागरिकता हमें परमेश्वर ने दी है, हमने कमाई नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने कुछ भले काम कर लिए, कुछ गरीबों की मदद कर दी, कुछ लोगों को खाना खिला दिया, कुछ लोगों को दान दे दिया, कुछ को पैसे से मदद कर दी, तो हम परमेश्वर के नगर के नागरिक बन जाएंगे। हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगी। अभी कुछ दिन पहले मैं एक जवान लड़के से बात कर रहा था, तो उसने मुझे बताया कि मैं कनाडा जाऊंगा और अगर मैं इतना पैसा ले जाऊंगा तो मुझे कनाडा की नागरिकता मिल जाएगी। कनाडा में पैसा ले जाने से नागरिकता बिक रही है, लेकिन स्वर्ग की नागरिकता नहीं बिकती, नहीं बिकती स्वर्ग की नागरिकता। आप वहां पैसा लेके जाते हैं कनाडा में, आपको नागरिकता मिलती है। आप स्टूडेंट वीजा में जाते हैं, वहां काम करते हैं, वहां कमा करके टैक्स देते हैं। एक समय आता है जब आपको नागरिकता मिलती है। जो लोग एक्सप्रेस एंट्री में जाते हैं वो पैसा लेके जाते हैं, अपनी रकम शो करते हैं कि हम इतना पैसा लेके आएंगे। जो डायरेक्ट नागरिकता के लिए जाते हैं वो और भी पैसा लेके जाते हैं। नागरिकता परमेश्वर के राज्य की नहीं बिकती। परमेश्वर के राज्य के लिए आपको एक काम करना पड़ता है, वो आपको मिलेगा। मीका की पुस्तक 7वां अध्याय 7वीं आयत। पुराने नियम में मीका की पुस्तक छोटी सी किताब है, 7वां अध्याय 7वीं आयत। वहां पे लिखा है, मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मेरी ताकत कहां से आएगी? मेरी सामर्थ्य कहां से आएगी? मुझे बुद्धि कहां से मिलेगी? मुझे अकल कहां से मिलेगी? मेरा बच्चा बुद्धिमान नहीं है। यह हर माँ बाप का बात होती है कि मेरी बच्चा बुद्धिमान नहीं है, उसको अकल कम है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कठिन लगते हैं। ब्रदर क्या बताएं, इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते। जिस दिन हमारा एग्जाम होता है उसी दिन डिसेंट्री हो जाती है, पेट में गड़बड़ हो जाती है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। ये आम बातें हैं जो लोग मुझसे कहते हैं। ये आम बातें हैं जो कुछ लोग कहते हैं। जब हमें इंटरव्यू देने की बात आती है तो हमें बार बार यूरिन आने लगता है, हमें डिसेंट्री हो जाती है, हमारे पेट में गुड़गुड़ होने लगता है, दर्द होने लगता है, हमारा सर फटने लगता है।
हम ब्लैंक हो जाते, हम बोल नहीं पाते, एग्जाम के पेपर लिख नहीं पाते। मैं यहोवा की ओर देखता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर ताकता रहूंगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मैं आज उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, आपको वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर की ओर ताकिए, परमेश्वर की ओर देखिए, परमेश्वर से बातचीत करिए। उस टॉपिक पर, सब्जेक्ट पर, उस किताब पे हाथ रख के प्रभु से कहिए, प्रभु बस इसी सब्जेक्ट को तू अच्छे से मुझे सिखा दे। मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। आई विल सी टुवर्ड्स द लॉर्ड, आई विल सी टुवर्ड्स द लॉर्ड इन ऑल माई सर्कमस्टेंसेस, इन ऑल माई एर्गनीज। मैं अपने सारे दुखों में, अपनी मुसीबतों में, अपने दर्द में, अपने डर में, अपने भय में, अपने स्ट्रेस में, अपनी कमजोरियों में, अपनी नादानियों में, मैं यहोवा परमेश्वर की ओर ताकता रहूंगा। बाइबल बताती है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर के गुजरूं, मैं ना डरूंगा, क्योंकि मेरी निगाहें मेरे यहोवा परमेश्वर की ओर लगी रहेंगी। मेरी आंखें आज कहां पर हैं? हम किसको देख रहे हैं? हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हमारा राजा स्वर्ग के अंदर बैठा हुआ है, वो सारी पृथ्वी पर विद्यमान है। जब हम स्वर्ग के नागरिक हैं और जमीन पर भेजे गए हैं, तो हमारा राजा अपने वैभव के साथ सारी पृथ्वी पर विद्यमान है। हम देख किसकी ओर रहे हैं? हमें किसी ने जवाब दे दिया है, हमें किसी ने कह दिया कुछ नहीं हो सकता, किसी ने कहा मुकदमा हार जाओगे, किसी ने कहा परिवार में सुधार नहीं हो सकता, किसी ने कहा कि बीमारियां नहीं जाएंगी, किसी ने कहा तुम्हारी फाइल गड़बड़ है, तुम्हें प्रमोशंस नहीं मिलेगा, किसी ने कुछ कह दिया है और हम निराश होकर बैठ गए। बट द बाइबल सेज, मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। कुछ दिन पहले एक लड़की ने मुझको फोन किया और मुझसे कहा, अंकल मैं हम सब बहुत परेशान हैं। हम 2 बहनें, हमारी मां है, हमारे पापा मर गए, रेलवे में नौकरी करते थे, 13 साल हो गए, पेंशन नहीं हो पा रही है, हम बहुत परेशान हैं, क्या करें? सब जगह जाते रहे, हर जगह जाते हैं, हेडक्वार्टर जाते हैं, रेलवे मंत्रालय तक होया है, हमें अंदर नहीं आने दिया गया, हमें कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने कहा प्रार्थना करते हैं बेटा, शैल वी प्रे नाउ। अब तुम बहुत जगह घूम आई, बहुत जगह धक्के खा लिए। यदि आप बहुत जगह धक्के खा चुके हैं, डर चुके हैं, थक चुके हैं, बाइबल बताती है एक औरत थी जो थक चुकी थी, जो डर चुकी थी, जो टूट चुकी थी, सारा पैसा खर्च कर चुकी थी। 5, 25, 26, 27, 28 मरकुस में लिखा हुआ है। मरकुस की इंजील 5वां अध्याय 26, 25, 26, 27, 28 में लिखा हुआ है। और वो वैद्यों पे सारा माल व्यय कर चुकी थी, सारा पैसा खर्च कर चुकी थी, बहुत दुख उठाया था और कुछ भी लाभ नहीं हुआ था। कई बार हम अपना सारा पैसा, अपना सारा हुनर, अपना सारा पसीना, अपनी सारी ताकत किसी काम में लगा देते, बट नो फ्रूट्स, कोई फल दिखाई नहीं दे रहा। कितने साल हो गए हमारे घर में बच्चे की किलकारी नहीं हुई। पिछले साल में 100 से ज्यादा बच्चे पैदा हुए, लोगों के घर में बच्चे पैदा हुए जिन्होंने प्रार्थनाएं करवाई, और प्रार्थना के समय परमेश्वर ने अपने बीज को उन स्त्रियों के गर्भ में डाल दिया। उनकी गवाहियां हैं। 8 साल बाद, किसी के 15 साल बाद, किसी की शादी के 10 साल बाद, मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। अब ये स्त्री जो लहू बहने की बीमारी थी, जो परेशान थी, डॉक्टर्स पे सारा पैसा खर्च कर चुकी थी, मन में सोचने लगी यदि कपड़े को छू लूंगी, यदि दामन को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आई विल सी, मैं अपने यहोवा परमेश्वर की ओर देखूंगा, मैं ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता की बाट जोता रहूंगा और मेरा परमेश्वर मेरी सुन लेगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुन लेगा। दिस इज द प्रेशियस प्रॉमिस ऑफ गॉड, ही विल लिसन यू, वो तुम्हारी सुनेगा। योना मगरमच्छ के पेट में चला गया, उसने पुकारा, हे मेरे परमेश्वर मुझ पर दया कर, हे मेरे परमेश्वर मुझ पर दया कर। एंड गॉड इन हेवन लिसन टू हिज वॉइस। गलत रास्ते पे चले गए, कोई बात नहीं, यदि आज पुकारेंगे और आज उसकी ओर देखेंगे, द गॉड ऑफ हेवन, द
गॉड ऑफ बाइबल, बाइबल का परमेश्वर तुम्हारी आवाज को सुन के आ जाएगा। ही विल सेव यू। उस मृत्यु किसी दशा में से परमेश्वर बचा लेगा। परमेश्वर ने आज्ञा दी उस मछली को, उस मगरमच्छ को आज्ञा दी कि जाओ इसे सूखे पे निकालो, जाके इसके खरोच नहीं आनी चाहिए। तुम्हारे शरीर की एसिड से इसका शरीर गलना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति, हर जीव के पेट के अंदर एसिड होते हैं। कुछ लोग हमको कहते हैं कि हमें एसिडिटी की बीमारी है, क्योंकि वो एसिड्स बढ़ जाते हैं और छाती तक चले आते हैं और जलन मचने लगती है और गले में जलन मचने लगती है, आंखों में कई बार लाल हो जाती है, आंखों में जलन मचने लगती है। इतने बड़े मगरमच्छ के अंदर बहुत सारा एसिड था, एसिड हिल रहा था, लेकिन योना परमेश्वर का भक्त था, एसिड छू नहीं रहा था। परमेश्वर की आज्ञा थी साबुत बाहर निकालना, जीवित बाहर निकालना, बिना खरोच के बाहर निकालना, बिना खरोच के बाहर निकालना। द लॉर्ड विल टच। परमेश्वर छू लेगा, परमेश्वर निकाल लेगा, परमेश्वर आपकी समस्याओं से आपको निकाल लेगा, आपकी मुसीबतों से परमेश्वर निकाल लेगा, आपके बुरे हालातों में से परमेश्वर निकाल लेगा। परमेश्वर आपको आपके हालातों में से निकालना चाहता है। इस समय फेथ कैलवरी चर्च की तरफ से स्क्रीन पर एक प्रार्थना की निवेदन आई है, वो जरूरी है, पहले मैं वो प्रार्थना कर दूं। उसमें लिखा है, प्लीज प्रार्थना करें मेरी बहन मुन्नी के लिए जो इस वक्त कोरोना पॉजिटिव और वेंटिलेटर पे है और हालत बहुत गंभीर है। प्रभु जी आप आशीष दें, अनुग्रह करें। बहुत सारे लोगों को आपने वेंटिलेटर पे से निकाला है, आप इस पर भी दया करें। पिता परमेश्वर, बहन मुन्नी के परिवार के लोग तुझसे दया चाहते हैं, तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु, इन पर नजर कर, अपनी मर्जी को पूरा कर। प्रभु जी आशीष दीजिए। परमेश्वर आपको निकालना चाहता है। नहूम की पुस्तक, द बुक ऑफ नहूम की पुस्तक, पहला अध्याय 7वीं आयत, वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है। पुराने नियम की पुस्तक है नहूम, पहला अध्याय 7वीं आयत, वहां पे लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन दृढ़ गढ़ ठहरता है। परमेश्वर भला है। इन द डेज ऑफ माई लाइफ विच आर वेरी नैरो, वो दिन जो बहुत संकीर्ण हो जाते हैं, वो दिन जब हम परेशानियों के दौर से गुजर रहे होते हैं, वो दिन जब हम मुसीबतों के दौर से गुजर रहे होते हैं, वो दिन जब हम हाहाकार के दौर से गुजर रहे होते हैं, वो हमारे लिए, अपने शरणागतों के लिए दृढ़ गढ़ ठहरता है। एक ऐसा किला बन जाता है जिसके अंदर हम जाकर के बच सकते हैं, जिसके नाम के नीचे हम बच सकते हैं। यहोवा परमेश्वर के नाम के नीचे बचे रहना हमारी जिंदगी का खेवनहारा कौन है? हमारी जिंदगी का खेवनहारा कौन है? यह आज हमें तय करना है। हमारी जिंदगी को चला कौन रहा है? कौन हमारे डिसीजंस ले रहा है? कौन हमारी जिंदगी को खे रहा है? यह हमें डिसीजन लेना है। आज हमें चेक करना है। अगर एक इंसान ले रहा है तो बाइबल बताती है कि इंसान थक जाएगा, घबरा जाएगा, बेचैन हो जाएगा, डर जाएगा और छोड़ के एक दिन चला जाएगा। एक घटना है बाइबल के अंदर। एक विधवा स्त्री है, बुढ़ी औरत है, उसका जवान बेटा मर गया। जब यीशु मसीह उस शहर के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि अर्थी जा रही है, कंधे पर लोग रख करके लिए जा रहे हैं और विधवा औरत, बड़ी भीड़ है। यीशु मसीह ने अर्थी को देखा और भीड़ में उस औरत को ढूंढने लगे जो उस मरे हुए लड़के की मां थी।
यीशु मसीह उस मां के पास आए, पुचकारा, दुलारा, प्यार किया, आंसू पोछे। सोचिए जरा सा, जिस समय किसी के घर में कोई डेथ होती है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हम तुम्हारी मां जैसे हैं, हम तुम्हारे पिता जैसे, चिंता मत करो, मेरा दोस्त मर गया, कोई बात नहीं, हम भी तेरे बेटे जैसे हैं। आज ध्यान से सुनिए, आज उस विधवा को जिसका जवान बेटा है जो मर गया है, बेटे जैसा नहीं चाहिए, अपना बेटा चाहिए। बेटे जैसे से काम नहीं चलेगा उसका। यीशु मसीह ये बात समझ गए। हर कोई कह रहा है, भीड़ घेरे हुए कह रही है, हम बेटे जैसे हैं, तेरा बेटा मर गया, कोई बात नहीं, हम देखभाल करेंगे, बेटे जैसे हैं। लेकिन उसको अपना बेटा चाहिए। यीशु मसीह को यह बात समझ में आ गई। बेटे जैसे से समझौता मत करिए, बेटा चाहिए मुझे, मेरा बेटा चाहिए। यीशु मसीह गए, अर्थी को छुआ, और वो जो मर गया था वो जिंदा हो गया। जो मर गया था जिंदा हो गया। बेटे जैसा नहीं, बेटा चाहिए। When you seek the Lord, जब आप परमेश्वर की ओर ताकते हैं, परमेश्वर को निहारते हैं, परमेश्वर को अपनी जिंदगी में रखते हैं, जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में कहीं कारोबार कर रहा होता है, परिवार के अंदर चल फिर रहा होता है, He gives you blessings, वो आपको आशीष देता है। If we read the book of Lamentations, विलाप गीत की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 25वीं आयत में लिखा हुआ, द बुक ऑफ लैमेंटेशंस, विलाप गीत 3 अध्याय 25वीं आयत, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा के पास जाते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं और जो यहोवा के पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। इंतजार करना और परमेश्वर के पास जाना, भलाई, परमेश्वर की आशीषें, खुशियां, आनंद, जीवन, चंगाइयां तब मिलती हैं जब हम सिर्फ इंतजार नहीं करते, हम उसकी उपस्थिति में जाते। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए पहले हमें अपने आप को क्लीन करना होता है, शुद्ध करना होता है, पवित्र करना होता है। द बाइबल सेज, और यीशु का खून तुम्हें शुद्ध कर देता है, और यीशु का लहू तुम्हें पवित्र कर देता है। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट क्लेंसेज यू। हम इंतजार कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना करवा रहे हैं, इंतजार करवा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक उसकी उपस्थिति में नहीं गए। प्रार्थना बहुत करी, बहुत प्रार्थना करी। लोग हमसे कहते हैं, ब्रदर दिन रात प्रार्थना करते हैं, 7 टाइम्स प्रेयर, 7 टाइम्स प्रेयर, 7 बार प्रार्थना करते हैं, 7 बार प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करने के बाद भी परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है। प्रार्थना करने के बाद भी आज परमेश्वर की उपस्थिति जिंदगी में नहीं दिखाई दे रही। When he comes, जब परमेश्वर आता है, बाइबल बताती है, in his presence there is joy, उसकी उपस्थिति में आनंद है। जैसे ही उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में आती है, the joy begins, आनंद शुरू हो जाता है। and the sorrows take their way away, जो दुख है, जो मुसीबत है, जो घबराहट है, जो बेचैनी है, जो डर है, वो अपने रास्ते से वापस निकल जाते हैं। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में आना, यह बिल्कुल फर्क चीज है। ऐसा नहीं है कि जो बाइबल पढ़ रहे हैं, जो बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं,
लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए आपको शुद्ध करना पड़ता है, अपने आप को पवित्र करना पड़ता है। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, बी होली एज आई एम, बी होली एज आई एम, वैसे पवित्र बनो जैसा मैं हूं। जब तुम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आते हो, एंड व्हेन द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल्स इन यू, हालेलुया। इफ वी रीड द बुक ऑफ जकरिया, अगर हम जकरिया नबी की पुस्तक पढ़ें, इन द ओल्ड टेस्टमेंट, द बुक ऑफ जकरिया, यू विल फाइंड, आपको मिलेगा 2 अध्याय 5वीं आयत, जकरिया 2 अध्याय 5वीं आयत, वहां पे लिखा है, मैं उनके चारों ओर आग की शहरपनाह खड़ी कर दूंगा। द गॉड विल कम इन फायर, द गॉड विल कम इन फायर, परमेश्वर अग्नि में होकर के आएगा। एट द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, जो पेंटिकोस्ट का दिन था, जब पवित्र आत्मा उनको नहीं मिल रहा था, वे बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। प्रेरितों के काम एक्ट चैप्टर 2 के अंदर लिखा हुआ है, वो बहुत दिन से पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं आ रहा था। पवित्र आत्मा तब आया जब वो परमेश्वर के मर्जी में आ गए, तो उन्होंने आग देखी। और यहां पे लिखा हुआ है जकरिया 2:5 के अंदर, मैं उनके चारों ओर आग के समान शहरपनाह ठहरूंगा। परमेश्वर अग्नि की दीवार बनकर तुम्हारे चारों तरफ खड़ा हो जाएगा और उनके बीच में तेजोमय होकर के दिखाई दूंगा। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। दिखाई देना चाहिए। हवा में आप बातें नहीं कर रहे हैं, आपको महसूस होना चाहिए, आपको दिखाई देना चाहिए। मैं आग की दीवार ठहरूंगा, एंड विल बी द ग्लोरी इन द मिस्ट ऑफ देम, उनके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। परमेश्वर का नूर, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की रोशनी, कल मैंने आपको बताया था, उसके चेहरे की रोशनी तुम्हारी तरफ आएगी। तुम उसकी रोशनी से बचा लिए जाओगे, तुम उसकी रोशनी से छुड़ा लिए जाओगे, शैतान के वश में से निकाल लिए जाओगे। हालेलुया। कैन वी ऑल से हालेलुया? क्या हम सब हालेलुया बोल सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। वो आग की दीवार, आग की दीवार बन के हमें घेरे रखेगा। व्हाट अ वंडरफुल लॉर्ड। हमें Z+ सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर आग की दीवार बनकर के हमको घेरे रखेगा। यशाया 41:13 के अंदर लिखा है, अ मोस्ट प्रेशियस वर्ड ऑफ गॉड, और वहां पे लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिने हाथ को पकड़ करके, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिने हाथ को पकड़ करके तुझसे यह कहता हूं, दाहिने हाथ को पकड़ेगा, आपके हाथ को कस के पकड़ लेगा। He want to hold your hand। हमें कोई संभालने वाला नहीं है, हमें कोई पूछ नहीं रहा, हमें कोई देखने नहीं आ रहा। वायदा कर रखा है उसने। He has promised। मैं यहोवा परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ पकड़ करके तुझसे कहूंगा, मत डर। वायदा कर रखा है, हमें मालूम ही नहीं है कि ये वायदा हमारे लिए है। किसी ने ये बात बताई नहीं, सिखाई नहीं, समझाई नहीं कि मेरे हाथ को भी परमेश्वर पकड़ सकता है। ये हाथ परमेश्वर आप लोगों के हाथ की बात कर रहा है, किसी बिशप की, किसी पास्टर की, किसी इवेंजलिस्ट की, किसी खास लोगों की, यहूदियों की बात नहीं कर रहा। ओ आई विल होल्ड योर हैंड्स, हालेलुया। आई विल होल्ड योर हैंड्स। मैं तेरे हाथ को पकड़ लूंगा, मैं तेरी उंगली को पकड़ लूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तुझे संभालूंगा।
रात के अंधेरे से और सूरज के ताप से तुझको संभालूंगा, उस गर्मी से तुझे बचाऊंगा, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे दाहिने हाथ को पकड़ लूंगा। आज आपका दाहिना हाथ फ्री है या नहीं है? लोगों ने तागे तावीज बांध रखे, गलों में डोरे बांध रखे, बाबा और मुल्लाओं के हाथ में पकड़ा देते हैं, हाथ जाकर के कि पकड़ लो मेरा हाथ। काले नीले लाल पीले तागे। आई विल होल्ड, आई विल होल्ड, मैं पकड़ूंगा। और मैं नॉन क्रिश्चियंस के लिए नहीं कह रहा हूं ये बात, मैं ऐसे क्रिश्चियंस को जानता हूं जो कहते हैं क्रिश्चियन हैं और काले नीले पीले लाल तागों पर विश्वास करते हैं, मिर्ची का धुआं उड़ा करके घर के अंदर शुद्धिकरण करते हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो अपने घर में लाके नजर बट्टू रखते हैं कि नजर हमारे घर पे नहीं लगेगी। मकान के बाहर काले रंग की एक हंडिया टांग देते हैं, उसमें अजीब अजीब मुंह बना देते हैं डरावना सा। मैं उनसे बात कर रहा हूं। यहोवा परमेश्वर तेरे दाहिने हाथ को पकड़ना चाहता है। हंडिया तेरे ऊपर विपत्ति आने से नहीं रोक पाएगी, हंडिया फूट जाएगी, तागे ताबीज टूट जाएंगे। यहोवा परमेश्वर तेरे दाहिने हाथ को पकड़ना चाहता है। यहोवा परमेश्वर तेरे दाहिने हाथ को पकड़ के तुझसे कहना चाहता है, मेरे औलाद, मेरी लाल, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी लाडली, मत डर, फियर नॉट, मत डर। डर में बैठे हो, परेशान बैठे हो, मत डर। द बाइबल सेज, इफ वी रीड द बुक ऑफ साम, अगर हम भजन संहिता की पुस्तक 116 अध्याय और उसकी 6 आयत पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, यहोवा भोलों की रक्षा करता है। 3 आयत 116:3 में लिखा हुआ है, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सखेती में पड़ा हुआ था। पिछले कुछ सालों में मैंने आपको बताया, मेरा दिल बिल्कुल बेकार है, मशीन लगी हुई है, तार लगे हुए हैं, हाई डायबिटिक। मेरे डॉक्टर्स ने ताज्जुब करते हैं, लोग कहते हैं आई एम अ मिरेकल ऑन दिस अर्थ, गॉड्स मिरेकल, डॉक्टरों का नहीं, गॉड्स मिरेकल। मेरी पत्नी को कई बार बताया है, जिंदगी बहुत छोटी सी है। एक बार एक डॉक्टर ने कहा 2-2.5 महीने में जितने काम हो कर लीजिए, बस इससे ज्यादा नहीं जिएंगे। फिर मिला, फिर उसने कहा, मैंने 3री बार में कह दिया ऐसी भविष्यवाणियां मत किया करिए, मैं अभी जिंदा हूं। मेरे परमेश्वर ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। मेरे जैसे पेशेंट्स वेंटिलेटर पे होने चाहिए या मर चुके होने चाहिए या अस्पताल में होने चाहिए। आई ट्रेवल, बहुत यात्राएं करता हूं। आई प्रीच फॉर आवर्स, घंटों के हिसाब से मैं प्रचार करता हूं, प्रार्थनाएं करता हूं, दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, लोगों की जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर। हो सकता है आपको लगता हो कि आपकी बीमारी मृत्यु लेकर के आई है, आपको लगता है कि मृत्यु की रस्सियों ने आपको घेर रखा है, बट द बाइबल सेज द लॉर्ड प्रोटेक्ट्स दोज हु हैव चाइल्ड लाइक फेथ। जिनके पास बच्चे का, जो न्यू लाइफ ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, उसमें ऐसा लिखा हुआ है 6 आयत में, 116:6 के अंदर, भजन संहिता 116:6, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सखेती में पड़ा हुआ था। लेकिन बाद में उसने लिखा, चाइल्ड लाइक फेथ जिसके पास होता है, बच्चों का ऐसा विश्वास। आई वॉज फेसिंग डेथ एंड ही सेव्ड मी। मैं मृत्यु के सामने था और उसने मुझे बचा लिया। आपके विश्वास की मृत्यु हो गई, कोई आया आपके विश्वास की मृत्यु करके चला गया, आपकी मोहब्बत की मृत्यु हो गई, आपके प्यार को किसी ने गला घोट दिया, आपके शरीर की मृत्यु होने वाली है, आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे शरीर की मृत्यु हो जाएगी।
मुझे कोई मार देगा, कोई बीमारी है, कोई डर है जो मुझे मार देगा। बट द लॉर्ड सेज, चाइल्ड लाइक फेथ, अगर बच्चे का सा तेरा विश्वास है, यू विल बी सेव्ड, तू बच जाएगा। आई विल होल्ड योर राइट हैंड। जब हम बच्चे को अपने साथ सड़क पर लेके जाते हैं, हम उसकी उंगली पकड़ लेते हैं, हम उसका हाथ पकड़ लेते हैं, ताकि वो एक्सीडेंट में ना आ जाए, ताकि वो किसी चीज से भिड़ ना जाए, उसको कोई नुकसान ना हो जाए, उसको चोट ना लग जाए, वो गिर ना जाए। परमेश्वर हमें नुकसान नहीं होने देगा। दाहिने हाथ को पकड़वा दीजिए, अपने दाहिने हाथ को कह दीजिए, प्रभु मेरा हाथ खाली है, तू पकड़ ले। माई हैंड इज एम्प्टी लॉर्ड, माई हैंड इज एम्प्टी, आई एम सीकिंग टुवर्ड्स यू। योना अपने दिमाग को सुन करके रास्ते से पलट गया, भाग गया, उसने अपना रास्ता बदल दिया। अगर आपका रास्ता आज कहीं बदल गया है, भटक गया है, शैल वी प्रे नाउ। आज प्रभु से कहें, प्रभु प्रभु मेरे दाहिने हाथ को पकड़ ले, मैं तेरी शरण में आ रहा हूं प्रभु। एंड यू विल फाइंड, आज आप देखेंगे कि प्रभु आपके हाथ को पकड़ लेगा। द स्पिरिट ऑफ गॉड विल ड्वेल इन यू। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन के अंदर, तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे परिवार के अंदर मंडराने पाएगा। होल डे यू विल फील द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। पूरा दिन आपको महसूस होगा आज कि आप पवित्र आत्मा का अभिषेक से नहाए जा रहे हैं। आपके शरीर के रोए आपको बताएंगे कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा आ रहा है। हालेलुया। शैल वी प्रे नाउ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। यीशु राजा, विशेष कृपा करिए, दया कीजिए, आशीष दे, अनुग्रह कर अपने लोगों पर, करुणा कर, अपनी भलाई को प्रकट कर। यीशु नासरी, अभिषेक दे, अभिषेक दे, अभिषेक भेज, आनंद का अभिषेक, अनुग्रह का अभिषेक, दया का अभिषेक, जुए को तोड़ने का अभिषेक, समस्याओं को कुचलने का अभिषेक भेज, बीमारी को पिता परमेश्वर दबाने का अभिषेक भेज, बीमारी का नाश होने का अभिषेक भेज, डर का नाश हो जाए, यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आप डेली जुड़ रहे हैं स्वर्गिक मन्ना कार्यक्रम में, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अपने लोगों को कहिए, जुड़िए और हमारे फेसबुक पर जुड़ें। हमारे फेसबुक पर जिसकी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, हम जोड़ रहे हैं। आप अपने लोगों से, अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से कह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए प्रार्थना करिए, मेरी सेहत के लिए प्रार्थना करिए, उन तमाम जरूरतों के लिए प्रार्थना करिए। हम इसको बहुत खूबसूरत करना चाहते हैं। हमें जो भी जरूरतें परमेश्वर पूरी कर सके हमारी जरूरतों को, उसके लिए प्रार्थना करिए कि हम नए गैजेट्स ले सकें। उन सब चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं। दुआ करते रहिए। मे गॉड ब्लेस यू। सारा दिन पवित्र आत्मा आपको आज घेरे रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।